पीते रहोगे, मुझे पता है यहाँ पे क्या अच्छा मिलता है। आई विल ऑर्डर, आप ये पियो ना, कब से रखी हुई है। आपको पता है ठंडी अच्छी लगती है, नॉर्मल हो जाएगी ना फिर बहुत खराब लगेगी। एक्चुअली मैं सोच रहा था कुछ ऑर्डर कर लें, उसके साथ में ही इसको पी लेते। जब तक ऑर्डर आएगा ना तब तक ये खराब हो जाएगी। आप पियो, दूसरी मंगा लेंगे ऑर्डर के साथ में। आप पियो ना। चलो ठीक है। सर आप इसे मत पीजिए। क्यों? सर इसमें कुछ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है इसमें? सर मुझे पता नहीं है, मगर कुछ ना कुछ इसमें है जिससे आपको पीने से ना हानि हो सकती है। किसने मिलाया? तुम्हारे स्टाफ ने? नहीं सर, मैडम ने मिलाया है। क्या बकवास कर रहे हो? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर ऐसा इल्जाम लगाने की? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जो देखा वही बता रहा हूँ सर। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सर बात यह है कि इस होटल के ना सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं, मगर हाँ एक आइडिया है मेरे पास। ये वाली ड्रिंक ना आप मैडम को पीने को बोलो और मैडम की ड्रिंक आप पी लीजिए। अब पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत। बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारा अगर एलिगेशन ये झूठा हुआ ना तो तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा मैं। जी सर। तुम्हारे सामने ही पिलवाता हूं मैं। दिव्या, ये ड्रिंक है, तुम पी के ये प्रूव कर दो कि हम दोनों का प्यार सच्चा है और उसमें कुछ नहीं मिला हुआ है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप खुद बोल रहे हैं कि 2 कौड़ी का वेटर है और इसकी बात मानूंगी मैं? अरे कौन होता है कि हम दोनों से कुछ भी प्रूव करे? देखिए आप दोनों ना, इसको तो आंसरेबल नहीं है। और तू क्या बकवास कर रहा है यहाँ पे? क्या चाहता है? हम दोनों के बीच लड़ाई कराना चाहता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका जो इतना बड़ा बिजनेस है ना, आपकी ऑपोजिशन में से ना जरूर किसी ने इसको भेजा है जिससे कि आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सके। आप इसकी बात मत मानिए और इससे बोलिए दफा हो जाए यहाँ से। इनफैक्ट इस रेस्टोरेंट का वेटर है ना तू, अब हमें यहाँ पे कुछ खाना ही नहीं है। चलो हम चलते हैं यहाँ से। अरे इस छोटी सी बात का इतना क्यों पतंगड़ बना रही हो? ड्रिंक ही तो है, हम दोनों की ड्रिंक है, इसकी झूठी तो है नहीं। तुम इतना ड्रामा कर रही हो, पियो खत्म करो। और मैं ड्रामा कर रही हूँ? छोटी सी बात, अरे वो एलिगेशन लगा रहा है मेरे ऊपर कि मैंने इसमें कुछ मिलाया है और आप चाहते हो कि मैं इसे प्रूव करूं कि मैं सही हूं या गलत हूं। आपको भरोसा नहीं है क्या मुझ पे जो मुझे प्रूव करना पड़ेगा खुद को? एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि ये यहाँ पर है ही नहीं। मैं प्यार से इसको पिला रहा हूँ, तुम पियो खत्म करो कहानी को। मैं ये ड्रिंक नहीं पीऊंगी। अरे तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? मैं नहीं पीऊंगी। मैं पिला रहा हूँ ना। नहीं। अरे मैं पिला रहा हूँ ना। मैं नहीं पीऊंगी इसे। इसका मतलब जहर तुमने ही मिलाया था इसमें? मैंने नहीं। वो तो मैडम अब तो झूठ मत बोलो, अब तो साफ साफ आपके मुंह से खुद निकल गया कि इसमें जहर है। हाँ इन्हीं ने जहर मिलाया था। जहर तो इसमें मिला हुआ है, ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन ये जहर मिलाया क्यों ये जानना चाहता हूं मैं। दरअसल वो जो लड़का पीछे बैठा है ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ओह तो अब समझा मैं। मेरे पीठ पीछे कुछ और ही कहानी पक रही थी तुम्हारी। मतलब मुझसे शादी तुमने ऐसे ही की थी क्या? प्यार व्यार कुछ नहीं करती थी क्या? हम दोनों ना एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते थे, पर ये अनाथ है और मेरे घर वाले इसके साथ शादी करने के लिए मान नहीं रहे थे क्योंकि कोई ढंग का काम धंधा भी नहीं करता अभी। वो चाहते थे कि मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो और वो आपका रिश्ता मेरे लिए लेकर आए। आप मुझे पसंद नहीं थे क्योंकि हमारे बीच में बहुत एज गैप है, लेकिन आप बहुत पैसे वाले हो। वैसे मैं ये शादी करना तो नहीं चाहती थी और आपको मना भी करने वाली थी, पर फिर हम दोनों ने सोचा कि आपसे शादी करके आपकी सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम कर लूंगी और उसके बाद मैं भाग जाऊंगी और फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे सच में बहुत गिल्टी फील हो रहा है। इतनी बड़ी साजिश तुम दोनों मेरे पीछे रच रहे थे और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? अरे तुम माफी के लायक नहीं हो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी शादी करके। अरे यही एक्शन तुमने पहले ले लिया होता अपनी जिंदगी में तो कम से कम मैं तो बच जाता ना। अरे भला हो उस वेटर का जिसने सही टाइम पर आके बता दिया कि ड्रिंक में जहर मिला हुआ है, न तुम तो आज निपटा देती मुझे। सारा ना आइडिया इसका है, इसी ने प्लान बनाया था कि हम लोग ना ऐसा ही करेंगे। रेस्टोरेंट में जब आएंगे ना तो हम उसके ड्रिंक में जहर मिला देंगे और आप ना मर जाओगे और सारा नाम रेस्टोरेंट वालों पे आ जाएगा, तो हम भी सेफली निकल जाएंगे और सारी प्रॉपर्टी हमारी आ जाएगी बिना कोई केस में फंसे। सर मेरे खिलाफ कोई लीगल एक्शन मत लेना सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम कितने ज्यादा सेल्फिश हो नवीन। एक बात बताओ, तुम अनाथ हो। हमेशा से तुम्हारी हर प्रॉब्लम में मैंने तुम्हारा साथ दिया। अपने घर से पैसे चुरा के लेकर आती थी जब तुम्हें हेल्प की जरूरत होती थी। इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी, एक तरीके से क्रिमिनल बन चुकी हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम मुझे गलत साबित करके यहाँ से निकलना चाहते हो।
मेरे को समझ में आया कि क्यों नहीं कराना चाहते थे मेरी शादी तुमसे। वो समझ जो गए होंगे कि तुम्हारी फितरत क्या है। फितरत किसकी गलत है किसकी सही, इसका निर्णय तो कोर्ट ही करेगा। अब तुम दोनों को ना कोर्ट में देखूंगा।